नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान विधानसभा में शनिवार को प्रश्नकाल के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर मंत्री अविनाश गहलोत द्वारा दी गई टिप्पणी के बाद सदन में जोरदार हंगामा हुआ। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 2023-24 के बजट में कांग्रेस ने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर योजनाओं का नाम रखा। मंत्री अविनाश गहलोत की इस टिप्पणी के बाद विपक्ष भड़क गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंत्री की टिप्पणी का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि ये क्या बकवास है, पूर्व प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं होगा। जिसके बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा विधायकों के साथ वेल में आ गए। हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई को 3 बार स्थगित करना पड़ा। तो वहीं डोटासरा और जूली ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक मंत्री अपने बयान पर माफी नहीं मांग लेते हैं तब तक सदन नहीं चलने दिया जाएगा। वहीं जोगाराम पटेल ने कहा है कि डोटासरा ने स्पीकर के साथ बदसलूकी की है, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री को की जाएगी। विधानसभा के बजट सत्र में आज जोरदार हंगामा देखने को मिला। मंत्री अविनाश गहलोत द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर की गई टिप्पणी के बाद कांग्रेस विधायकों द्वारा सदन में जोरदार हंगामा किया गया, जिसके बाद विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस के 6 विधायकों को कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको सस्पेंड करने का फैसला लिया। विधानसभा स्पीकर ने विधायक गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक रामकेश मीणा, हाकम अली, अमीन कागजी, जाकिर हुसैन और संजय कुमार को पूरे बजट सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया है। गौरतलब है कि इंदिरा गांधी पर टिप्पणी करने के बाद गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में विधायकों ने वेल में आकर जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। जिसके बाद वापस सदन की कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई। विधानसभा की कार्रवाई अब 24 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले 3 सालों से प्रदेश के लाखों युवाओं को एसआई भर्ती के भाग्य का फैसला होने का इंतजार है, लेकिन लगता है कि यह इंतजार अभी और लंबा होगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने सरकार को भर्ती पर फैसला लेने के लिए 2 महीने का समय दे दिया है। पिछले करीब 10 दिनों से एसआई भर्ती पर हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई का सिलसिला जारी था। कोर्ट अब सरकार को भर्ती पर 2 महीने में फैसला लेने का समय दिया है। साथ ही कोर्ट ने सरकार को स्वतंत्र रखा है कि वह भर्ती पर एसओजी या कमेटी की रिपोर्ट से बिना प्रभावित हुए फैसला ले सकती है। भर्ती रद्द की जा रही है या नहीं, इसकी रिपोर्ट सरकार को अब कोर्ट में सौंपनी होगी, लेकिन कोर्ट ने भर्ती में ट्रेनी एसआई की फील्ड पोस्टिंग और फील्ड ट्रेनिंग पर रोक के आदेश को यथास्थिति के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह पैरवी कर रहे हैं, तो वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील और ट्रेनी एसआई की ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद इस मामले में पैरवी कर रहे हैं। राजस्थान में आंधी और बारिश का दौर पूरी तरीके से थम चुका है। हालांकि पिछले दिनों हुई बारिश के चलते 2 दिनों तक तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन अब 22 फरवरी से राजस्थान में मौसम पूरी तरीके से बदलता हुआ नजर आएगा। मौसम विभाग के अनुसार 25-26 फरवरी तक राज्य के कई शहरों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही सर्दी से पूरी तरीके से राहत मिलने की संभावना है। इस दौरान कई जिलों में दिन का पारा 30 से 35 डिग्री तक पहुंचने की भी संभावना है। फिलहाल प्रदेश के कई हिस्सों में दिन का पारा करीब 30 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में दिन और रात के तापमान में और बढ़ोतरी दर्ज होने के साथ ही लोगों को गर्मी का एहसास होने लगेगा। ब्यावर के विजयनगर में छात्राओं के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेल कांड में अब तक पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 नाबालिग आरोपी भी शामिल हैं। आज विजयनगर पुलिस ने 7 आरोपियों को अजमेर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 4 आरोपियों को 5 दिन और 3 आरोपियों को 7 दिन के रिमांड पर भेजा है। विजयनगर सीओ सज्जन सिंह ने बताया है कि अब तक विजयनगर थाना पुलिस ने 10 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें से 3 नाबालिग हैं। 7 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें से 4 आरोपी लुकमान, सोहिल, रेहान और अफराज को 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। साथ ही पुलिस ने 3 नए आरोपी आशिक, श्रवण और करीम को भी कोर्ट में पेश किया। इन तीनों को 7 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। इन तीनों में से श्रवण कैफे संचालक है। रिमांड पर लिए गए नए और पुराने आरोपियों के पुलिस ने अब तक वारदात में उपयोग लिए गए वाहन और मोबाइल भी जब्त किए हैं। कोटा शहर के नयापुरा थाना इलाके में कलेक्ट्रेट के बाहर जेके फैक्ट्री के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सीटू के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया और उद्योग नगर इलाके में बंद हुई जेके फैक्ट्री के कर्मचारियों बकाया चल रहे भुगतान राशि और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करने को लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आने के बाद भी अभी तक लगभग 250 करोड़ रुपए का भुगतान 4000 से ज्यादा कर्मचारियों को नहीं किया गया है। अराफात पेट्रोलियम कंपनी की ओर से बकाया भुगतान नहीं मिलने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारी मांग है कि उद्योग चलाया जाए, रोजगार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि ये जमीन सरकार की है, यहाँ पर किसी भी उद्योगपति को जमीन दी जाए और उद्योग चलाए जाए ताकि बकाया चल रहे भुगतान राशि कर्मचारियों को मिल सके।
इसके साथ कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो प्रदर्शन को और उग्र किया जाएगा। मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में सामाजिक कार्यकर्ता पैड मूवमेंट की जिला कलेक्ट्रेट बाल मुकुंद असावा से वार्ता हुई। सैनिटरी पैड तक पहुंच की कमी के अक्सर अस्वास्थ्यकर प्रथाओं की ओर ले जाती है। इस विषय को लेकर जिला प्रशासन और जिला कलेक्टर द्वारा मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन में सुधार के उद्देश्य से पहल शुरू की है, जिसमें महिलाओं, बच्चियों और विशेष रूप से वंचित समुदाय की महिलाओं को सुरक्षित और किफायती मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों तक पहुंच हो। वार्ता में गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, कुशल वितरण नेटवर्क स्थापित करना और दूर दराज के क्षेत्रों में महिलाओं तक पहुंचाना शामिल है। इसके अतिरिक्त मासिक धर्म स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा होनी चाहिए ताकि महिलाओं को मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में ज्ञान हो और आसपास के मिथकों को दूर किया जा सके। सरकार की सैनिटरी पैड उड़ान योजना महिलाओं के उत्थान और मासिक धर्म स्वच्छता से जुड़ी चुनौतियों से निपटने से सुरक्षित मासिक धर्म उत्पादों तक पहुंच प्रदान करेगी। ये पहल महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। भीलवाड़ा में भारत साधु समाज के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक बैठक स्थानीय हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य रूप से साधु समाज एवं धर्म शास्त्र की मान्यता व मर्यादा की रक्षा, सनातन धर्म, शिक्षा, संस्कार, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों सहित विविध मुद्दों पर वार्ता, चिंतन व चर्चा हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्यपाद द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगदीश गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज व महामंत्री स्वामी श्री केशवानंद महाराज के निर्देशानुसार ये बैठक भीलवाड़ा आश्रम में संपादित हुई। इस बैठक में भारत साधु समाज की सहयोगी समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण सिंह दहिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किशन सिंह भदौरिया, प्रबंधक मंत्री यश कुमार दहिया, सोशल मीडिया प्रभारी अरिदमन सिंह सम्मिलित हुए। बैठक में राजस्थान प्रांत के लिए अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी हंसराज उदासी ने उपाध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती को सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया। झालावाड़ के कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट देर रात को तकनीकी खामी के चलते अचानक बंद हो गई, जिसके चलते प्रदेश के विद्युत उत्पादन निगम को एक बड़ा झटका लगा है। मामले में जानकारी देते हुए कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट के चीफ इंजीनियर ने बताया कि प्लांट की दूसरी यूनिट में देर रात को तकनीकी खामी आ गई। दूसरी यूनिट का बॉयलर लीकेज हो गया, जिसके चलते उसे बंद किया गया। बॉयलर ठंडा होने के बाद इंजीनियर के द्वारा मेंटेनेंस कार्य शुरू किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 दिनों में यूनिट को पुनः संचालित कर लिया जाएगा। हालांकि अभी कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की प्रथम यूनिट से विद्युत उत्पादन सुचारू रूप से जारी है। गौरतलब है कि कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की 2 नंबर की यूनिट गत 11 नवंबर से लगातार विद्युत उत्पादन कर रही थी, लेकिन तकनीकी खामी के चलते देर रात को बंद हो गई, जिसका मेंटेनेंस कार्य इंजीनियर्स टीम द्वारा जारी है। 12 में विभिन्न संस्थाओं, संगठनों, बुद्धिजीवियों और आम जनता द्वारा चलाए जा रहे शाहबाद बचाओ आंदोलन को लेकर भारत भर के अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणविदों, राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण विशेषज्ञों, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रेमियों के साथ साथ हाड़ौती संभाग की विभिन्न संस्थानों ने भी अपना मोर्चा खोल लिया है। इन संस्थाओं में पर्यावरण प्रेमियों के साथ ही साहित्यकार, व्यवसायी, गणमान्य नागरिक, पत्रकार, अभिभाषक, शिक्षक समुदाय, आध्यात्मिक चेतना जागृत करने वाले संत महात्मा, युवा शक्ति और समाज सेवा शामिल है। लगातार बढ़ते जा रहे आंदोलन को लगातार समर्थन भी मिल रहा है, जिसमें सड़क पर उतरकर संस्थाओं और संगठनों के लोग प्रदर्शन कर सरकार द्वारा ग्रीनको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद को हाइड्रो पावर प्लांट लगाने हेतु शाहबाद संरक्षित वन अभ्यारण्य क्षेत्र में काटे जाने वाले लाखों पेड़ों की कटाई रोकने हेतु मांग कर रहे हैं। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।